गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पाठ 3। हम किसी के घर में जाकर 8-10 दिन रहते हैं और वापस घर आ जाते हैं तो भी कुछ दिनों तक वह घर याद रहता ही है। यह ठीक ऐसा ही है। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ती, अपने घर को नहीं छोड़ती, घर के सदस्यों को नहीं छोड़ती और इन्हीं बंधनों के कारण आत्मा को आगे की गति नहीं मिलती है और दूसरी ओर उस शरीर से बदबू आने लगती है। शरीर सड़ने लग जाता है। उस शरीर से प्रेम करने वाले भी उस शरीर के साथ नहीं बैठ पाते हैं। वे ही उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। इसलिए केवल शरीर कोई काम का नहीं है। शरीर तो शरीर का भी संरक्षण नहीं कर सकता। आत्मा जब तक रहती है तभी तक वह बना रह सकता है। जो शरीर अपने आप को भी संभाल नहीं सकता उसका क्या अहंकार रखना। लेकिन मनुष्य उस शरीर का भी अहंकार रखता है। सामान्य मनुष्य के शरीर के आसपास उसके विचारों का प्रभाव रहता है और वह विचारों का खराब प्रभाव आत्मा के शरीर त्याग करने के बाद भी रहता है। इसी कारण जहाँ मृत शरीर रखा गया हो वहाँ उदासी और दुख का वातावरण रहता ही है। एक मनहूस वातावरण मृत शरीर के पास रहता है क्योंकि मृत शरीर की मृत ऊर्जा उसके आसपास ऐसा खराब वातावरण कई सालों तक बनाए रखती है। इसीलिए कई बार गलती से किसी कब्रिस्तान पर बने हुए मकानों में ऐसा वातावरण सदैव महसूस होता है। लेकिन ऐसे मकानों में ऐसा क्यों लगता है इसका पता कोई नहीं लगा पाता है। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु यह जान जाते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कोई सद्गुरु देह त्याग करे तो उस स्थान पर शक्ति का एक विस्फोट होता है क्योंकि उन सद्गुरु ने अपने जीवन काल में साधना से अपने शरीर को दोष मुक्त किया होता है और उस शरीर में ऊर्जा के एक बड़े भंडार को संग्रहित किया होता है और ऐसे भंडार उनके देह त्याग के बाद आते हैं तो वह एक प्रकार से ऊर्जा शक्ति का ही विस्फोट है। तो उस शरीर के आसपास एक खुशी का माहौल रहता है, एक प्रसन्नता का वातावरण रहता है। इसीलिए उनके शिष्यगण उसके शरीर का समाधि स्थल एक उत्साह से बनाते हैं, मानो कोई आनंद उत्सव चल रहा हो। सद्गुरु का शरीर तो वह शरीर होता है जो अपार शक्तियों का माध्यम रहता है। लाखों लोग उस शरीर से जुड़े हुए होते हैं और वह शरीर सामूहिक शक्ति का स्रोत बना रहता है। इसी कारण सद्गुरु की आत्मा उनके शरीर को छोड़ती है तो उनका चैतन्य उस शरीर से बहते ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु अमर रहते हैं, वे कभी नहीं मरते हैं क्योंकि उस बहते हुए अपार चैतन्य के कारण सद्गुरु का शरीर देह त्याग करने के बाद भी चैतन्यपूर्ण रहता है। बाद में समाधिस्थ शरीर के माध्यम से सद्गुरु की शक्तियाँ सैकड़ों वर्षों तक कार्यान्वित रहती हैं। सद्गुरु का शरीर उनका माध्यम बन जाता है और इसी कारण सद्गुरु के शरीर को नष्ट नहीं किया जाता, जलाया नहीं जाता है। उनके शरीर को समाधिस्थ किया जाता है, उसकी समाधि बनाई जाती है। वह समाधि सद्गुरु के देह त्याग करने के बाद कई सालों पर्यंत
तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक सद्गुरु का संकल्प रहता है। सद्गुरु अपनी संकल्प शक्ति से उस शरीर के माध्यम से कार्यरत रहते ही है। इसलिए सद्गुरु की समाधि के पास जाने से, दर्शन करने से भी मनुष्य के दुख दूर होते हैं, मनुष्य की पीड़ा नष्ट होती है, मनुष्य के बिगड़े काम बन जाते हैं। क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का एक प्रवाह सद्गुरु के शरीर सदैव बहता ही रहता है। सद्गुरु के समाधिस्थ होने के 25 सालों के बाद उनका सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। वह एक ही समय कई स्थानों पर कार्यरत हो जाता है और इसी कारण सद्गुरु के समाधिस्थ होने के 25 सालों के बाद उनके समाधि स्थान को महत्व मिलना प्रारंभ हो जाता है। उनकी समाधि का चैतन्य किसी एक जाति या धर्म या देश या भाषा के मनुष्य के लिए नहीं होता, वह तो समूचे प्राणी मात्र के लिए होता है। पशु पक्षी भी उनकी समाधि के पास आकर आत्म शांति का अनुभव करते हैं। वह शरीर तो एक बहता हुआ विशाल झरना होता है जहाँ कोई भी प्राणी आकर नहा सकता है, लेकिन फिर भी उस शरीर की देखभाल करना आवश्यक होता है, क्योंकि वह दर्शन के लिए आने वाले अपने भक्तों की खराब ऊर्जा को ग्रहण करता रहता है। इसीलिए समाधि को मार्बल का बनाया जाता है ताकि मार्बल के माध्यम से एक अच्छी ऊर्जा बह सके। लेकिन उस सफ़ेद मार्बल को पवित्र, शुद्ध व स्वच्छ रखना ही पड़ता है। मार्बल पत्थर जहाँ एक ओर अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है, वही दूसरी ओर खराब ऊर्जा को भी ग्रहण करता है और खराब ऊर्जा से समाधिस्थ शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा न हो इसीलिए समाधि के आसपास इत्र का छिड़काव किया जाता है। मोगरा और गुलाब के फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। गुलाब जल से समाधि स्वच्छ करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि उस स्थान पर सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक से अधिक समय तक बना रहे। सद्गुरु अपनी संकल्प शक्ति से अपना गुरु कार्य करते रहते हैं और उनकी समाधि को पवित्र रखकर शिष्य अपने गुरु के कार्य में सहायता कर अपना गुरु कार्य करते रहते हैं। सद्गुरु की समाधि को पवित्र व स्वच्छ रखना शिष्यों का कर्तव्य भी होता है। इस प्रकार आप किसी भी सद्गुरु की समाधि के पास जाओ तो सदैव प्रसन्न लगता है। एक निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हो जाती है और ऐसी शून्य की स्थिति में जब आप कोई मन्नत मांगते हैं तो वह पूर्ण हो जाती है। आप कोई इच्छा करते हैं तो वह पूर्ण हो जाती है। मेरे सामने बैठा हुआ सुमा सुनते सुनते ही एकदम समाधि की अवस्था में चला गया। मैं समझ गया कि अब यह अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएगा, पहचान जाएगा, क्योंकि वह समाधि की स्थिति में अपने बचपन की अवस्था में चला गया था और बचपन की अवस्था से ही उसे अपने पूर्व जन्म की अवस्था में जाना होगा। तब उसे अपने पूर्व जन्म की जानकारी भी हो जाएगी और पूर्व जन्म में मृत्यु के समय क्या स्थिति थी, कौन सी इच्छा बाकी थी, कौन से कार्य बाकी थे जो पूर्ण करने के लिए उसने यह जन्म लिया है। यह सब उसको उस समाधि की अवस्था में अनुभव होगा और इसी के लिए आवश्यक है आत्मा शरीर में रहते हुए ही जागृत हो, तो ही उस शरीर का कुछ उपयोग है। आत्मा जागृत होती है, लेकिन कब? जब वह शरीर को छोड़ चुकी होती है या शरीर छोड़ने वाली होती है। कई बार मनुष्य का अपने जीवन के अंतिम समय में सबसे मोह छूट जाता है और आत्मा शरीर त्याग की राह देखती रहती है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता।
सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है और ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचकर अगर मृत्यु होती है तो वह आत्मा अपने सभी कर्म भोग चुकी होती है। फिर नया जन्म लेने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। मैं बोल रहा था और सुमा एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहा था। वह मेरी सारी बातें इंद्रियों की एकाग्रता करके सुन रहा था, क्योंकि मेरी भाषा उसे संपूर्ण समझ में नहीं आ रही थी और वह संपूर्ण बात समझने का प्रयास कर रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने पूछा, क्या आप मुझे मेरे पूर्व जन्म की कथा बता सकते हैं? मैंने कहा, अब रात हो गई है, सो जाओ, हम इस विषय पर कल बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह तो सभी ओर बादल ही बादल थे और सामने वाली पहाड़ियों से बादल टकरा रहे थे और सामने के पहाड़ दिख ही नहीं रहे थे। वातावरण भी ठंडा हो गया था। कुछ ओस की बूंदें चाय की पत्तियों पर पड़ने से चाय की पत्तियां चमक रही थी। उन सभी झाड़ों का कद 4 फीट के करीब ही रखा गया था। तो उन बागानों में कोई आता था तो उसकी केवल गर्दन दिखती थी। किसी की गर्दन तक का भाग देखकर ही पहचानना पड़ता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। झाड़ों के तने अच्छे मजबूत हो गए थे, क्योंकि पत्ते तोड़ लिए जाते थे और झाड़ को कभी एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो झाड़ की सारी ऊर्जा शक्ति झाड़ के तने को ही मोटा करती थी। मीलों तक चाय बागान ही चाय बागान थे। बीच में कुछ बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष बड़ी शान से खड़े रहते थे। ऐसा लगता था मानो एक माता अपने कई छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी हो। और ऊंचे वृक्षों को सामूहिकता में देखने पर लगता था कि कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर किसी इंतज़ार कर रही हो। और इन छोटे छोटे झाड़ों को पिता थे सूर्य। सभी सूर्य देवता की राह देख रहे थे। कब सूर्यदेव प्रकट होंगे, कब अपनी ऊर्जा शक्ति भरी कोमल कोमल प्रकाश की किरणें डालकर सभी झाड़ों पर अपने प्रेम की वर्षा करेंगे। और वह समय भी आ गया। सामने के दोनों पहाड़ों के बीच में सूर्य का उदय हो रहा था। मुझे भी जीवन में सूर्योदय की प्रतीक्षा करना सदैव अच्छा लगता है। सूर्य के दर्शन हो रहे थे। एक नारंगी रंग के गोले जैसा आकार धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। धीरे धीरे उसने एक ऊंचाई भी प्राप्त कर ली और फिर उसकी कोमल कोमल किरणें सभी बगीचों पर एक समान एक जैसी पड़ने लग गई। मानो सूर्य देवता चलकर झाड़ों रूपी बच्चों को एक सा प्यार दे रहे हो। सूर्य की विशेषता है, वह सभी को समान ऊर्जा प्रदान करता है। कोई उसकी ऊर्जा ग्रहण करता है, कोई नहीं। वह उसकी परवाह नहीं करता, वह तो अपनी ओर से समान ऊर्जा देता है। सारा चाय का बागान ही चैतन्य से भर गया। मैंने देखा तो दूर से सुमा का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि चाय के पौधों के कारण चेहरा और गर्दन तक का भाग ही दिखता था। वह पास आया और बोला, यह बागान इतना बड़ा है कि प्रतिदिन सभी जगहों की देखभाल संभव नहीं है। मैं इसलिए रोज एक भाग का निरीक्षण करने का कार्य करता रहता हूँ। फिर हम दोनों बैठकर आराम से चाय पीने लगे। चाय बागान की ताज़ी चाय की खुशबू अलग ही लग रही थी। ये बिना दूध की ही चाय पीने के आदी होते हैं। वैसी ही मुझे भी पिलाई और वह मेरे चेहरे की ओर अपेक्षा से देखने लग गया और बोला, मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताओ ना, मैं यह जानना चाहता हूँ। मैंने मेरी चाय समाप्त की और थोड़ा चित्त को स्थिर किया और आंखें बंद करके
उसके पूर्व जन्म पर चित्त रखकर आगे बताना चालू किया। तू पूर्व जन्म में एक मुनि था जिसकी सांसारिक सुखों की वासनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन गुरु सानिध्य मिलने के कारण आध्यात्म की एक ऊंचाई तक पहुंचा। सदैव गुरुदेव के सानिध्य में रहा, गुरुदेव की जन्म भर सेवा की और सतत गुरु सानिध्य में ही रहने के कारण याद नहीं रहा कि सांसारिक सुखों की वासना अभी भी बाकी है। यह सब तुम्हारे गुरुदेव जानते थे, लेकिन उन्होंने वह कभी प्रकट नहीं किया। वे यह भी जानते थे कि उस जन्म में पूर्णत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि भीतर की वासनाएं बाकी थी। तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तुम्हारा नाम भानुदास जमींदार था। घर की बड़ी जिम्मेदारी थी, काफ़ी पैसा था, लेकिन गुरु सानिध्य मिला और गुरु मार्ग में चल दिए। कभी कभी जैसी संगत हमें मिलती है, जिस प्रकार की सामूहिकता मिलती है, वैसे ही हम जीवन में हो जाते हैं। घर गृहस्थी पूर्ण नहीं हुई थी, सांसारिक वासनाएं भी पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन गुरु सानिध्य के प्रवाह में बह गए। लेकिन भीतर ही भीतर सांसारिक सुखों की वासना रह ही गई। रह क्या गई, एक आधी फांस जैसी फंसी थी, लेकिन गुरु सानिध्य में उसका एहसास नहीं हुआ और संपूर्ण जन्म ही चला गया और वासना रह गई। वह वासना ही अगले जन्म का कारण बनी। गुरु सानिध्य में आत्मा पर जो संस्कार हुए थे, वे आज भी विद्यमान है। अगर हमारी कोई वासना बाकी हो तो वह पूर्ण करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें भी अपनी बची हुई वासना को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना और ध्यान साधना करना काफ़ी नहीं है। आत्म साक्षात्कार तो हमें पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है और वह तुम्हें मिला, और बाद में जो साधना करनी चाहिए थी वह भी तुमने की, लेकिन सुप्त वासना के साथ। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति भी हुई, लेकिन वासना को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। वासना भोग करके ही दूर हो सकती है। वह इस जन्म में तुमने भोग ली, अब बाकी कुछ नहीं रह गया। अब केवल चित्त को वासना रहित रखकर ध्यान साधना करने की आवश्यकता है। यह कर्मों का चक्कर बहुत बड़ा है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। यह सभी को अपने जीवन में भोगना पड़ा है, मुझे भी और तुम्हें भी। यह कर्म का एक चक्कर है, यह सदैव चलता रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अगर अच्छे कर्म भी संचित है तो उन अच्छे कर्मों का फल भोगने हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और अच्छे फल कब समाप्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और उसी जन्म में हम बुरे कर्म कर देते हैं और फिर दूसरा जन्म बुरे कर्मों को भोगने के लिए लेते हैं, और यह कर्म का चक्र सदैव चलते ही रहता है। इसलिए केवल साक्षात्कार और ध्यान साधना ही काफ़ी नहीं है, निष्काम कर्म और वासना रहित जीवन भी आवश्यक है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष को पाने का साधन भी है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष के मार्ग की बाधा भी है, क्योंकि एक ओर जहाँ शरीर धारण किए बिना साधना नहीं की जा सकती, वहीं दूसरी ओर मनुष्य शरीर धारण करने पर वासनाएं भी जागृत होती है और कर्म भी होते ही हैं। वे अच्छे कर्म होंगे तो भी हम उस कर्म के चक्र में आएंगे, और बुरे कर्म होंगे तो भी उस कर्म के चक्र में आएंगे। यानी यह मानव शरीर जहाँ एक ओर हमारे भीतर वासनाओं को निर्मित करता है, वहीं दूसरी ओर कर्म करवाता है। इन दोनों से बचकर मनुष्य जीवन को केवल ध्यान साधना में लगाना अत्यंत कठिन है।
इसमें से निकलने का एक ही मार्ग है, वह है सद्गुरु को अपना जीवन संपूर्णतः समर्पित कर देना। इसका एहसास करने मात्र से भी एक दिन कोई सामान्य मनुष्य के रूप में आप जैसा ही साधारण सा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वह आज के जैसा ही होगा, तभी वह आपके पास पहुंचेगा। इसलिए यह सदैव याद रखना, आपके जीवन में जो सद्गुरु आएंगे वे आपके काल के अनुसार ही आएंगे। उनका रहन सहन, उनका पहराव आप जैसा ही सामान्य होगा। इसलिए भूतकाल के सद्गुरु की जो छवि आपने मन में बना कर रखी है वह चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि भूतकाल के सद्गुरु का पहराव भूतकाल के जैसा था। आज के सद्गुरु का पहराव आज जैसा होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि वृक्ष की पत्तियां अपना रूप और अपना रंग ऋतु के अनुसार बदलती ही रहती है। यह सब एक निसर्ग के नियम के अनुसार चलता रहता है। इसलिए जिस समय हम वृक्ष की ओर देखेंगे उस ऋतु के अनुसार ही हमें वृक्ष के पत्ते दिखेंगे। कभी पत्ते एकदम कोमल कोपल जैसे लाल रंग के होंगे तो कभी एकदम बड़े बड़े और हरे रंग के होंगे और कभी कभी तो मुरझाए से पीले रंग के होंगे। यानी समय और परिस्थिति का प्रभाव उन पत्तों पर पड़ता ही है और वह नैसर्गिक भी है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का बाहरी रंग और रूप भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि वह भी निसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। सद्गुरु को पहचानने के लिए प्रथम निसर्ग से जुड़ना होगा और निसर्ग के जुड़ने के लिए प्रथम अबोध बालक बनना होगा, क्योंकि अबोधिता के बिना पवित्रता आ नहीं सकती है। पवित्रता से मेरा आशय शरीर की पवित्रता से नहीं, चित्त की पवित्रता से है, और चित्त की पवित्रता अबोधिता के बिना संभव नहीं है। अबोधिता से प्रथम देहभाव छूटता है और देहभाव छूटने के पहले देह का आकर्षण छूटता है और देह के आकर्षण के पहले देह की सुप्त वासनाएं छूटती है। आध्यात्मिक मार्ग में यह क्रमबद्ध तरीके से होता ही रहता है। मैं यह सब बड़ी जल्दी जल्दी बोल गया और सुमा मेरी ओर देख नहीं रहा था। कान मेरी ओर करके, आंखें बंद करके मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। यह सब मानो वह कानों के द्वारा पी जाना चाहता था। मैं हिंदी भाषा में बोल रहा था और उसे हिंदी संपूर्ण रूप से समझ में नहीं आती थी, इसलिए वह संपूर्ण एकाग्रता के साथ समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरी यह बात वह समझ ही नहीं पाया और वह अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर मेरी ओर जिज्ञासा से देखने लग गया। मैं समझ गया कि वह बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुझे उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान ले तू किसी कार्य से बस से गुवाहाटी शहर की ओर जा रहा है और यात्रा के दौरान एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री तेरी बस में सवार होती है और तू अपनी करीब वाली सीट उस स्त्री को केवल इसलिए देता है कि वह स्त्री सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री अगर तेरे पास बैठी तो ऐसी सुंदर स्त्री के शरीर का कोमल स्पर्श तुझे प्राप्त होगा, उसके सुंदर शरीर का संग तुझे प्राप्त होगा और तू तेरी कल्पना में उस स्त्री के करीब भी जाने की सोचेगा और उस स्त्री के अंग अंग को निहारेगा। यानी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तू अपने पास वाला स्थान बैठने को उस स्त्री को देगा। स्थान देने के पीछे का उद्देश्य केवल वासना ही होगी। तो इस प्रकार का तेरा व्यवहार वासनामय चित्त के व्यवहार के अंतर्गत आता है। यह मनुष्य की सबसे निचली अवस्था है, जहाँ मनुष्य
उसके शरीर के स्तर के ऊपर उठ ही नहीं जा पाता है। इस स्तर के मनुष्य का आध्यात्मिक स्थिति से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं होता है। अब इस स्तर से ऊपर का स्तर है एक संस्कारित मन वाली स्थिति। ऐसी स्थिति में उस सुंदर स्त्री को देखकर तेरे मन में परोपकार की भावना जागृत होती है और तू उसे अपनी पास वाली सीट बैठने के लिए देता है और साथ ही स्वयं उस सीट से उठकर खड़ा इसलिए हो जाता है कि उस सुंदर स्त्री का स्पर्श तुझे न हो और उसके स्पर्श से तेरी वासनाएं जागृत न हो। तू अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहता है, यानी तू अपने प्रति सतर्क है। तू यह मानता है कि तू गिर सकता है, तुझे गिरने का डर है और गिरने से अपने आप को बचाना चाहता है, यानी देह के आकर्षण से ऊपर उठा है, लेकिन अभी भी चित्त पर नियंत्रण नहीं है। अभी भी तुझे चित्त विचलित होने का डर है और तेरा चित्त विचलित न हो इसलिए तू सतर्क है, लेकिन कहीं भीतर मैं का भाव भी है। वही मैं का भाव है, यानी जो मेरा चित्त कहता है, यानी यह अध्यात्म की वह स्थिति है जिसमें तू साधनारत है, कहीं पहुंचा नहीं है पर पहुंचना चाहता है। यह मुनि की स्थिति नहीं, एक साधक की स्थिति है जिसमें वह अपनी आध्यात्मिक स्थिति को साध रहा है। सामान्यतः 99% साधक इस स्थिति में ही रहते हैं और जो पहले वाली स्थिति बताई वह साधक की कहलाती ही नहीं है, क्योंकि जो देहभाव से ही नहीं उठा वह साधक कैसे हो सकता है और आत्मीय प्रगति कैसे कर सकता है। स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उससे अपने आप पर नियंत्रण करना कठिन होता है, इसीलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी के जैसे साधक इस स्थिति के बचने के लिए हिमालय में शरण लेते हैं, क्योंकि हिमालय में एक भी स्त्री नहीं है। यानी इस प्रकार के साधकों का चित्त अबोध नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन वे अपने चित्त को पवित्र रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में भी चित्त शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, क्योंकि ये साधक स्त्रियों से नफरत करते हुए दिखते हैं। स्त्री जाति को आध्यात्मिक स्थिति के पतन का कारण बताते हैं। पृथ्वी की तरह स्त्री उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ चूस लेगी ऐसा मानते हैं। ये स्त्रियों की ओर देखते नहीं हैं, अपने आसपास भी स्त्रियों को आने नहीं देते हैं। स्त्रियों की छाया भी इन पर न पड़े इसका प्रयास करते रहते हैं। ये स्त्री के हाथ का भोजन भी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, उसी प्रकार से स्त्री को देखकर ये भड़कते हैं। और सत्य बात यह है कि ये भड़कते इसलिए है क्योंकि ये स्त्रियों से डरते हैं। इन्हें सदैव डर लगा रहता है कि स्त्रियों के सानिध्य में आने से उनके चित्त पर जो नियंत्रण है वह नहीं रहेगा और वे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हिमालय गए हुए साधुओं की प्रारंभिक स्थिति ऐसी ही होती है, लेकिन बाद में साधनारत होने के बाद वे इस देह भाव से ऊपर आ जाते हैं।